बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। वायरे गेलो बाल गेली बात करे एने कोई नहीं वारो दूर जाना देखता मनी बुलावे नील जानी धोतारो एने कोई तमे वारो दूर जाना देखता
लगतावले मोर तव लगतावले जोरे साहिरलीना काहे श्री महामती सुनो रे सखिया काहे श्री महामती सुनो रे सखिया मर एनी पेरे गेहे लड़कीरा एने तमे कोहिवारो एने तमे कोहिवारो मायरे गेहेलो बातो गेली बात करे रे एने तमे कोहिवारो दुर्गन देखता अमने बुलावे नीला जाने धोतारो एने तमे कोहिवारो एने तमे कोहिवारो। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की सतगुरु महाराज की। अथाह नहीं ऊंचा नीचा गहरा गिरदबाए मुँह जल लोक चौदे खेले जीव या को सुझे न या की कल या को सुझे न या की कल। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की, सत ढाप्या पीठ देवाई पिया को प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, सुंदर अवसर, सुखद अवसर, ज्ञानवर्धक अवसर, जागने का अवसर, जागृति का अवसर, आत्मा और परमात्मा के मिलन का अवसर, ऐसे सुंदर अवसर में हम सब लोग जीवन यापन कर रहे हैं। अपने धाम धनी श्री राज को याद करते हुए अवसर का लाभ लेना चाहिए, अवसर का फायदा उठाना चाहिए। अवसर चूकने के बाद पछताने से कोई उसका अर्थ नहीं होता है। इसलिए अवसर कब आ रहा है उसका भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे खेती करने वाले होते हैं तो बरसात कब होती है पहले से ध्यान रखते हैं ना, फिर के बाद खेत को अच्छी तरह से हल चला करके उसको ठीक ठाक करके बीज बोने योग्य बना करके तैयार रखते हैं। फिर बरसात होते ही उसमें बीज डाल देते हैं, बीज उगते हैं, फसल तैयार होते हैं, अनाज इत्यादि तैयार होते हैं, दुनिया खाती है। आप देखिए, दुनिया के सभी जीवों को जीने के लिए अन्न का आहार जरूरी है। अन्न, फल, फूल, सब्जियां, ये सब अवसर और मौसम देख करके इनको तैयार किया जाता है। अगर किसान अवसर चूक गया, खेती बोने का अवसर वो चूक गया, तो जमीन बंजर रह जाता है, वहां से कुछ उगता नहीं है। ऐसे ही विद्यार्थी पढ़ने का जो अवसर है, विद्यार्थी जीवन है, विद्यार्थी जीवन किसको कहा जाता है? 5 साल से लेकर के आप सोचिए 25 साल तक वो पढ़ेगा, और कितना पढ़ेगा। तो देखिए आजकल तो अभी 3 साढ़े 3 साल से ही बच्चे को स्कूल डाल देते हैं, पर 5 साल
ठीक है, 5 साल तक घर में ही कुछ पढ़ा दिया जाए, उसके बाद स्कूल भेजा जाए। हमने देखा कि हमारी पद्धति में क्या है, नेपाल की, भारत की पद्धति में 3.5 साल से ही बच्चों को स्कूल में, छोटे बच्चों का स्कूल होता है ना, मंटेसरी बोलते हैं ना, या प्ले ग्रुप, प्ले स्कूल आजकल सब चलते हैं, उसमें बच्चों को डाल दिया जाता है। पर विदेश में हमने देखा कि 5 साल से पहले बच्चे को नहीं लेते हैं स्कूल में, घर में ही आप पढ़ाइए। टीवी देखता रहे बच्चे, वहां से पढ़े, क्योंकि कई कई क्लास टीवी में भी चलते हैं, वो सीखे। 5 साल के बाद बच्चा स्कूल आए तो देखिए वो पढ़ने का अवसर है। विद्यार्थी जीवन, जो पढ़ो वो कंठस्थ हो जाता है। विद्यार्थी जीवन में कुछ भी पढ़िए, नेपाली पढ़िए, हिंदी पढ़िए, संस्कृत पढ़िए, अंग्रेजी पढ़िए, सब कंठस्थ हो जाता है, याद हो जाता है। और कंठस्थ करने की उम्र क्या है? 13 साल तक, 12 से 13 साल तक कंठस्थ करने की उम्र है। फिर 14 साल में जाते जाते अनुभव करके लिखने की बात होती है ना। जैसे आप देखिए बच्चे क्लास 6-7 तक तो कंठस्थ करके सबका उत्तर लिखते हैं। फिर 8 में जाते जाते फिर क्या होता है, उनको पढ़ करके अनुभव करके लिखना पड़ता है। कितना कंठस्थ करेंगे? बड़ी बड़ी किताबें आती है, इतनी बड़ी बड़ी किताब कब कंठस्थ करेंगे, कब याद करेंगे? तो उसका सार फिर समझ करके लिखने की जरूरत होती है। तो देखिए उनका भी पढ़ने का अवसर है, किसान को खेती करने का अवसर है, व्यापारी को व्यापार करने का अवसर आता है। जब दशहरा हो, दिवाली हो, होली हो, मौसम जब आता है, ठंडी का मौसम आता है, तो ये स्वेटर बेचने वाले, कंबल बेचने वाले व्यापारी आ जाते हैं ना। और मौसम है, अवसर है, तब नहीं बेचा और गर्मी के दिन में बेचने बैठे तो कौन खरीदेगा? और गर्मी के दिन में पतले पतले कपड़े होते हैं। फिर तो बड़े बड़े मॉल आजकल खुले हुए हैं ना, बड़ी बड़ी दुकानें, 4-5 मंजिल तक दुकानें होती है। वहां पर आप देखिए कि वो समर के कपड़े और विंटर के कपड़े अलग अलग रखे जाते हैं। समर आते ही गर्मी के दिनों में पतले पतले कपड़े वहां पर सजाए जाते हैं, वही बिकते हैं। विंटर आते ही गरम गरम कपड़े वहीं पर रखा जाता है। तो आप समर के दिन में विंटर के कपड़े ढूंढने गए, एक पीस नहीं मिलता है। बड़ी बड़ी दुकानों में, मॉल वगैरह में हटा देते हैं उसको। फिर मौसम आता है, फिर रखते हैं। तो व्यापार करने का भी अपना मौसम है। तो ऐसे ही धर्म शिक्षा लेने का, अध्ययन करने का, वाणी सुनने का भी एक अवसर होता है। जब तक हम शरीर स्वस्थ है, धर्म करते रहें, सत्कर्म करते रहें, चर्चा सुनते रहें, भजन भक्ति करते रहें, ये अवसर है सुनने का। फिर जब बीमार हो जाएंगे, बुढ़े हो जाएंगे, बिस्तर पकड़ लेंगे, तब मंदिर भी नहीं जा सकते हैं, आरती में भी भाग नहीं ले सकते हैं, हाथ कांपने लगते हैं ना। उम्र होने के बाद कई कई लोगों को बीमारी आती है, आरती नहीं पकड़ा जाता है, खड़े ही नहीं हो सकते हैं। तो अवसर चला गया फिर भक्ति करने का, पूजा पाठ करने का। परिक्रमा करने की इच्छा होती है, वो भी पांव साथ नहीं देते हैं। तो जब तक है जोश जवानी, सत्संग तू कर ले प्राणी। एक महात्मा जी का कहना है कि जब तक शरीर स्वस्थ है, जोश है, जवानी है, जवानी का मतलब चल फिर सकने की उम्र, खा करके पचाने की उम्र। जैसे खा करके पचाने की उम्र है तो कुछ भी खाइए पच जाता है। फिर 40 साल के बाद कम होने लगता है, फिर 40-50 होते हुए 60 हो जाएंगे तो और कम, 70-80 हो जाएंगे तो फिर देख करके ही खाना पड़ता है। जो मर्जी खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे। तो हर चीज का अपना अवसर, उसका लाभ और उसका फायदा
देखा जाता है। ऐसे ही भक्ति करने का, भजन करने का, ध्यान करने का, सुमिरन करने का और चर्चा सुनने का भी एक अवसर है जो हमें श्री प्राणनाथ जी महाराज ने प्रदान किया। वाणी उन्होंने हमारे सामने प्रकट करके कालांतर तक इस वाणी की चर्चा सुनते रहे, वाणी गाते रहे, वाणी का विश्लेषण होता रहे। इसके लिए श्री प्राणनाथ जी महाराज ने हमारे बीच वाणी चर्चा रखी, जिसका नित्य प्रति हम लोग आस्वादन करते हैं। और आजकल की विशेष सुविधा क्या है? सोशल मीडिया का युग आ गया ना। आजकल विज्ञान की चरम उन्नति का युग। अब आजकल क्या होता है कि चर्चा सुनने मंदिर आना नहीं पड़ता है, घर बैठे भी सुन सकते हैं। पर जरूरत है कि अपने टीवी को, मोबाइल को उससे जोड़ा जाए, अब सुन सकते हैं। और कई कई लोगों को मैं देखता हूं कि अपने साथी से, अपने दोस्त से आधा घंटा गपशप करते हैं। क्या खाया, क्या पहना, कौन आया घर में, आलतू फालतू बातें, बिना जरूरत की बातें आधा घंटा तक मोबाइल में बात करते हैं। फिर हम पूछते हैं कि आप चर्चा सुनते हैं? नहीं, कुछ पता ही नहीं है। तो आधा घंटा आपने गपशप करने में, व्यर्थ में उसे गंवा दिया। इससे अच्छा है कि उस समय चर्चा आप सुनिए, राज्य से जुड़ा होगा, वाणी से जुड़ा होगा, हमारी आत्मा पवित्र होगी सुन सुन करके, अध्यात्म के मार्ग में हम लोग जुड़े रहेंगे। इसके लिए हम लोग सोशल मीडिया में, यूट्यूब में, प्रणामी मीडिया में हम लोग रोज चर्चा डालते हैं। इतना ही नहीं, जहां कहीं मेले उत्सव होते हैं तो उसकी भी झलक डाल देते हैं। कोशिश करते हैं कि ये सब डाला जाए और इससे सुंदर साथ को घर बैठे फायदा मिले, घर बैठे कुछ प्राणनाथ जी की वाणी से जुड़ने का अवसर मिले। तो हमारा कीर्तन का ही प्रसंग चल रहा है कई दिनों से। राग गौरी में श्री जी ने इस प्रकरण को सजाया है। तो आज की चौपाई में कहते हैं, सत ढांप्या पीठ देवाई पिया को। हमने सत्य को ढक दिया। सत्य को कैसे ढका? कि जैसे राज्य को पीठ देते हैं ना, अभी तो आप राज्य के तरफ सन्मुख होकर के बैठे हैं, कभी आप राज्य को पीठ दे करके मंदिर में बैठे हैं तो राज्य के दर्शन नहीं होंगे। पीठ दिया आपने, पीठ देने के बाद तो सामने का दृश्य आपको दिखलाई देगा। इसलिए जीवन में कभी भी परमात्मा को पीठ दिखाने का ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। जब ये चर्चा लोग सुनते हैं तो क्या करते हैं कि मंदिर में आते हैं, प्रणाम करके फिर पीछे 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 चलते जाएंगे। राज्य को पीठ नहीं दिखाना है ऐसे करके ना चलते जाएंगे, और कहीं गिर भी जाते हैं, कहीं एक दो लोगों को धक्का भी देते हैं। पीठ न दिखाने का ये मतलब नहीं है। पीठ राज्य को न दिखाने का अर्थ क्या है? कि राज्य को नहीं भूलना। जिस तरफ भी आप लौटे उधर ही राज्य, सब जगह राज्य ही राज्य, ऐसे करके उनका ध्यान न छोड़ना, उनके चरणों में लगाव बना रहे तो पीठ नहीं दिखाना उसी को कहा जाता है। केवल भौतिक रूप से आप पीठ नहीं दिखा रहे हैं, पर उनकी भक्ति छूट गई, उनका ध्यान छूट गया, उनका सुमिरन छूट गया, तो पीठ दिखाने के समान ही वो भी हो गया। इसलिए श्री जी महाराज कहते हैं कि सत्य को मत ढको, सत्य को खोल करके रखो, सत्य से डरो, और धनी को पीठ दिखाने का कार्य भी न करो। साहेब सो सन्मुख सदा, ब्रह्म सृष्टि की ये रीत। उन्होंने कहा ब्रह्म सृष्टि की रीति यही है कि अपने साहेब के, अपने धनी के सन्मुख रहे। हम लोग सुबह मंगल आरती गाते हैं ना, तो जुगल पियाजी सो जोड़े दृष्टि, ऐसे करके हम लोग गाते हैं ना। तो इसका मतलब है कि राज्य की दृष्टि में हमारी दृष्टि भी जुड़ जाए। तो राज्य की दृष्टि से दृष्टि जोड़ेंगे तो हमारी दृष्टि भी राज्य के जैसे ही उदारवादी दृष्टि, महान दृष्टि और मंगलमय दृष्टि
मेहर से भरी हुई दृष्टि हमारी होगी। तो कहते हैं झूठ ले आया नजर, जब सत्य को हम ढक देते हैं, सत्य को हम छुपा देते हैं, तो हमारे नजरों में क्या आता है? झूठ ही झूठ। सत्य को छोड़ दिया तो बचेगा क्या? झूठ ही तो बचेगा। दो ही चीज है संसार में, या सत्य है या झूठ है। तो आप देखिए कि झूठ को कितना भी आप खड़ा करो, झूठ अपने आप खड़ा नहीं होता है। झूठ को खड़ा करने के लिए सत्य का ही सहारा तो लेना पड़ता है, पर सहारे के बल पे कब तक वो खड़ा रहेगा? जैसे बीमार और लाचार आदमी है, किसी मजबूत आदमी के सहारे खड़ा हो गया, पर मजबूत आदमी जब तक पकड़ रहा है तभी तो वो खड़ा है, वो छोड़ देगा तो वो गिर जाएगा। छोटे बच्चों का उदाहरण लिया जाए जो खड़े होना चाहते हैं, बड़े लोग उंगली देते हैं तब तक वो खड़ा रहता है, उंगली हटाएं तो वो गिर जाता है। ऐसे ही झूठ भी कभी सत्य के सहारे खड़ा होने के लिए प्रयास जरूर करता है, परंतु सत्य वहां से हट गया तो झूठ का कोई अस्तित्व नहीं रहता है। इसलिए श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं कि नजरों में झूठ कभी नहीं लाना चाहिए, क्योंकि नजरों में सत्य को ही हम बैठा करके रखें, सत्यवादी बने, सत्य के सेवक बने, सत्य के उपासक बने, सत्यान्वेषी हम बने, सत्य का अन्वेषण करने वाले, सत्य की खोज करने वाले। हो मेरी सत आत्म तुम आओ सत घर खसम, श्री जी ने कहा ना, सत्य आत्मा करके हमको संबोधन किया, और सत्य धनी के धाम में जाने के लिए राज्य ने प्रेरित भी किया है। तो कहते हैं नेचल राज सुहाग धनी को, राज्य का जो सुहाग मतलब प्रेम, प्रेम को ही सुहाग कहा जाता है। राज्य का प्रेम पाना, प्रेम पात्र बनना, सबसे पहले तो कृपा पात्र बनना, तो ये हमारे लिए जरूरी है कि पात्र को ठीक ठाक रखा जाए, सही रखा जाए, ढंग से रखा जाए, धो करके रखा जाए, साफ सुथरा रखा जाए, पात्र को गंदा न होने दिया जाए। जैसे आप देखिए जिस बिस्तर में आप सोते हैं उसको ठीक ठाक रखते हैं ना, है तो वो सोने का ही बिस्तर है, उसमें और कोई काम नहीं हम करते नहीं, पर बेडशीट से लेकर के सब कुछ हम ठीक ठाक रखते हैं, क्योंकि वो हमारा एक पात्र है, शरीर को विश्राम देने का वो आसन हमारा पात्र है। थाली है तो हम लोग जो थाली में भोजन करते हैं उसको भी धो धा करके साफ सुथरा हम रखते हैं, हमको ही तो खाना है, ऐसा करके कोई झूठी थाली में हम लोग नहीं खाते हैं। कल भी हमने खाया, आज भी हमने खाना है, ऐसा करके झूठा क्या है हम प्रयोग नहीं करते, बर्तन झूठे प्रयोग नहीं करते, थाली झूठी है तो उसको हम प्रयोग नहीं करते हैं, धो धा करके साफ करते हैं। ऐसे ही हृदय रूपी पात्र को भी धोना जरूरी है, शरीर को भी धोना जरूरी है। इसीलिए मंदिर में जो रहते हैं रोज स्नान की जरूरत होती है, बच्चे हो, बड़े हो, बूढ़े हो, मंदिर के अंदर हम आते हैं तो बिना स्नान के हम लोग मंदिर में आ नहीं सकते, क्योंकि पात्र अशुद्ध है हमारा, अशुद्ध पात्र लेकर के पवित्र जगह में हम जा नहीं सकते हैं, निषेध है उसके लिए। तो शरीर रूपी पात्र को भी धोधा करके स्नान करके शुद्ध बनाया जाए, मन रूपी पात्र को भी धोधा करके पवित्र बनाया जाए, और हृदय रूपी पात्र को भी धो करके पवित्र किया जाए, तो उस पात्र में राज्य की कृपा को हम रख सकते हैं, उसको टिकाए रख सकते हैं। नेचल राज सुहाग धनी का, नेचल मतलब अखंड, राज्य का प्रेम, सुहाग प्रेम, धामधनी का प्रेम, उसको बचाए रखना है, सुरक्षित रखना है। जैसे आपके पास सोना है, चांदी है, मोती है, हीरा है, हीरा तो अब बहुत दुर्लभ चीज है, मोती भी दुर्लभ चीज है, पर आम लोग सोना और चांदी तो रखते ही रखते हैं। हर एक के पास कुछ ना कुछ होता है, या तो अंगूठी लगाएंगे या कुंडल लगाएंगे, कुछ ना कुछ सोने का प्रयोग और क्या है चांदी का प्रयोग होता है, तो उसको रखते हैं। तो हम लोग कितना सुरक्षित रखते हैं, जहाँ कहीं उतार करके नहीं रखते हैं, जूता चप्पल उतारने की तरह सोना चांदी उतार करके हम नहीं रखते हैं, ये कीमती चीज है, इसलिए इसका ध्यान रखना चाहिए, विवेक से उसको कहीं रखते हैं, अच्छी तरह उसको कपड़े में बांध बांध करके भी सुरक्षित जगह में हम लोग रखते हैं।
तो श्री प्राणनाथ जी कहते हैं राज्य की उस कृपा को, राज्य की उस मेहर को, राज्य के उस प्रेम को भी सुरक्षित रखना चाहिए, अत्यंत ध्यान के साथ उसको बचा करके रखना चाहिए। सो भुलाए दियो घर, कहते हैं कि उस परमधाम रूपी घर को भी आप भूल चुके हैं, माया में आने के बाद राज्य के प्रेम को भी भूल चुके हैं। तो राज्य का प्रेम और राज्य का सुहाग, राज्य की कृपा को याद करने का अर्थ है कि कम से कम शाम सवेरे राज्य की भक्ति से जुड़े, पूजा कोशिश करें कि घर में पूजा हम स्वयं करें। ऐसा हम लोग सोचेंगे तो राज्य से जुड़ाव बना रहेगा। घर में कुछ सदस्य होते हैं तो कभी कभी ऐसा सोचा जाता है कि माता जी पूजा कर रही हैं, बस हो गया, दूसरा कोई जाएगा ही नहीं। पिताजी पूजा कर रहे हैं या कोई एक व्यक्ति पूजा कर रहा है, ऐसे नहीं, हर एक व्यक्ति सोचे कि पूजा में हम भी सम्मिलित रहें। कोई आरती कर रहा है तो हम भी सम्मिलित हो जाएं, कोई भोग सुधार रहा है तो हम भी सम्मिलित हो जाएं। ये सब क्या है कि राज्य से जुड़े रहने का ये कार्य है, और इसके लिए केवल राज्य राज्य कह करके नहीं, राज्य की सेवा में भी उपस्थित होने की जरूरत है। मुख से ही बोलने से नहीं होगा, उसमें कुछ दिखना चाहिए कि आप में भाव है, भाव को व्यक्त करके वहां पर उपस्थित होना चाहिए। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज हमें कह रहे हैं कि घर को न भूलो, जो निज घर है, निज धाम है, निज मूल पति हैं, उनको कभी नहीं भूलना है। राजश्यामा करके उनका स्मरण करते रहना है। नेचल घर थे आइया खेल देखने, ये तो हम जानते ही हैं कि हम परम धाम अखंड घर से संसार का खेल देखने आए हैं। सत्य स्वरूप परवाना और राज्य सत्य स्वरूप है, निश्चय ही हमको पता है कि राज्य ही सब कुछ है, पर भूल जाते हैं। सब कुछ पता है, श्वास श्वास जो हमारे अंदर चल रहे हैं ये भी उनकी कृपा से हो रहा है, हमारी धड़कन में राज्य चला रहे हैं, ऐसे पता होते हुए भी भूल जाते हैं। माया भुला देती है, निश्चयात्मक बुद्धि होते हुए भी अविवेक के कारण कभी कभी हम विस्मृत हो जाते हैं, विस्मृति की नींद आती है। फरेबी लिए जाए मेरी रूह तो आंखें खोल, श्री जी ने कहा ये भुलवनी लेकर के जा रही है, इसलिए हे मेरी आत्माओं आंख खोल करके सजग बन करके रहो, कभी भी विस्मृति रूपी नींद आपको सुला न दे। सुला देगी तो क्या होगा कि आरती हो जाएगी मंदिर में, हम सोते ही रह जाएंगे। कभी कभी क्या होता है, यात्रा शुरू हो जाती है, गाड़ी निकल जाती है, हम सोते ही रह जाते हैं। ऐसे ही परम धाम की गाड़ी निकल गई, हम दुनिया में सोते रहे, तो भक्ति करने का क्या अर्थ हुआ। सो अंकुरी भूले क्यों यामे, जो अंकुरी होते हैं परम धाम के, ब्रह्म सृष्टि जिनका अंकुर परम धाम से आया है, वो तो कभी भूलेंगे ही नहीं। पर जिनका संसार में अंकुर प्रस्फुटन होना है, ब्रह्म सृष्टि की संगत करके संसार में जिनका अंकुर फूटना है, अंकुर निकलना है, वो कभी भूल सकते हैं, क्योंकि वो तो देख देख करके ये सब कर रहे हैं। जितने दिन देखेंगे उतने दिन करेंगे, जब देखने को नहीं मिलेगा तो करना भी भूल जाएंगे। तो इसके लिए उनको भी सजग रहना है, अंकुरी नहीं भूलेंगे, पर अंकुर जिनका प्रस्फुटन हुआ है, ऐसे महान जीवों को भी उसी तरह से ब्रह्म सृष्टि की चाल से चलना है। जाए दई प्यू पहचान, जिनको प्यू ने पहचान दिया, प्यू पहचान देने के लिए तो सबके लिए आए हैं। प्राणनाथ जी ने क्या कहा, एक जगह चौपाई में कहा कि हम आए हैं इतने काम ब्रह्म सृष्टि लेने घर धाम, मेरा इतना ही काम है दुनिया में आना कि ब्रह्म सृष्टि को घर लौटाना, ब्रह्म सृष्टि को परम धाम पहुंचाना। पर कुछ आगे जाकर के और चौपाई में बोलते हैं कि रोशन कर ले हुक्म बजाए, ब्रह्म सृष्टि और दुनिया देवरी जगाए। मैं राज्य के हुक्म का पालन करते हुए तारतम की रोशनी ऐसे फैलाऊंगा, ब्रह्म सृष्टि को भी दुनिया की सारी सृष्टि को मैं जगा दूंगा। फिर एक जगह कहते हैं, साहेब आए इन जिमी कार्य करने 300 सबका झगड़ा मेट के, या दुनिया या दिन। और विस्तार कर दिया, उनका आने का उद्देश्य केवल ब्रह्म सृष्टि का जागरण नहीं है, तो दुनिया को भी जगाऊंगा कहा, पर 3 और कार्य करने के लिए मैं दुनिया में आया हूं। तो श्री जी महाराज कहते हैं 3 कार्य ये हैं
कि सामाजिक झगड़े को मिटा देना, ऊंच नीच भेदभाव। कल हम लोग जहां पर कार्यक्रम में हम लोग सम्मिलित थे तो वहां का इतिहास बताया गया कि वहां के मंदिर की स्थापना, जलेश्वर धाम की स्थापना कैसे हुई, वो वहां उन्होंने बताया। तो उन्होंने कहा कि पहले जो एक मौनी बाबा आए वहां पर, तो वहां आकर के जो अर्जुन धारा सनिस्तरे में है ना, अर्जुन धारा बाजार के बिल्कुल पास में है, कहा जाता है कि विराट राजा की गायों की चोरी हो गई तो अर्जुन दौड़ करके गए और उन गायों को उन्होंने लौटाया। लौटाने के बाद गायें सब प्यासी थी, इसलिए उन्होंने अपना बाण चला करके जमीन में से 5 पानी के धारे, पानी का जो है उन्होंने नीचे में से झरने उन्होंने ऊपर निकाला। आज भी वो बह रहे हैं, 5 हैं अलग अलग, उसको उनको अर्जुन धारा कहा जाता है। वहाँ जलेश्वर धाम ऐसे करके वहां पर महादेव जी का तीर्थ बना हुआ है और भी बहुत सारे मंदिर वहां पर बने हैं। तो वहां का इतिहास सब बताया कि 2023 में उसकी स्थापना हुई। कोई मौनी बाबा आए, उन्होंने सब देखा, फिर वो जमीन में लिख करके गए। फिर सब श्रद्धालुओं ने उनके जाने के बाद वहां पर धाम की स्थापना की। बाद में गुरुकुल खोला, संस्कृत विद्यालय खोला, स्कूल खोला, जमीन का विस्तार किया। 5 बीघा जमीन में विस्तृत रूप से वो धाम बना है। उसी के 42वें वार्षिक महोत्सव में हम सब लोगों को आमंत्रण था, इसलिए हम लोग वहां पर गए हुए थे। तो वहां पर जब संस्कृत विद्यालय का इतिहास उन्होंने बताया कि पहले वहां पर केवल ब्राह्मण विद्यार्थी पढ़ते थे, बाद में फिर सब विद्यार्थी जो संस्कृत पढ़ने की इच्छा रखते, कोई भी जाति का हो, जातीय भेदभाव न रखते हुए सभी को संस्कृत पढ़ने के लिए वहां पर दाखिला देने का नियम उन्होंने बनाया, संशोधन करके। सुन करके अच्छा लगा। हमारी प्रणामी परंपरा में तो शुरू से ही सामाजिक ये मतभेद नहीं है, प्राणनाथ जी ने ही उसका निराकरण किया। हम लोग तो कोई भी विद्यार्थी पढ़ने आता है उसको पढ़ाई देते हैं, पर सनातन परंपरा में कहीं न कहीं भेदभाव होता रहा है। पर अब सब लोग संशोधन चाहते हैं और ऐसे संशोधन में सब लोग मुक्त कंठ से कहते हैं कि इसमें प्रणामी लोग अच्छे हैं कि पहले ही इन्होंने संशोधन कर दिया। जो शुद्ध है, पवित्र है, धार्मिक है, वो किसी भी जाति, किसी भी वर्ग, किसी भी वर्ण में पैदा हुआ हो, वो भक्ति कर सकता है और समान रूप से सहभागी बन सकता है। तो सामाजिक जो मतभेद था, जाति पाति वर्ग वर्ण का, उसको दूर किया प्राणनाथ जी ने अपने समय में, जिन्होंने उनको सुना। तो एक आने का कारण ये हुआ। फिर दूसरा है कि राजनीतिक मतभेद थे, प्राणनाथ जी ने उसको भी दूर किया। कोशिश करी छत्रसाल जी को जगा करके कि राजनीतिक मतभेद न हो, सब देश सेवा के लिए, राष्ट्र सेवा के लिए, मानवता की सेवा के लिए जुट जाएं। कोई मुगल राजनीतिक तौर तरीके अपना करके किसी का धर्मांतर न करें, सबकी रक्षा, सबकी सुरक्षा, सबकी संरक्षा हो, ये छत्रसाल को उन्होंने शिक्षा दी और सभी राजाओं को छत्रसाल की तरह देशभक्त बन करके राज्य करने के लिए उन्होंने आह्वान भी किया। तो तीसरा है धार्मिक झगड़े, इसलिए हरिद्वार में सबको बुला करके प्राणनाथ जी ने कहा कि परस्पर मिल करके हम रहें और अपने अपने मान्यता को, मर्यादा को समझते हुए एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की भक्ति करें और आत्मा का मोक्ष स्थान परम धाम है, इसमें विश्वास रखें। तो सबके सबने श्री जी महाराज को कहा, हाँ जी हाँ जी, आपने जो कहा है हम मानते हैं। उनकी आरती भी उतारी, संबत की भी स्थापना की। पर श्री जी ने कहा था कि ये बात लेकर के हम समूह के समूह दिल्ली चले औरंगजेब को समझाने के लिए, जो सेना भेज करके कुंभ मेला में विघ्न डाल रहा है। सबने कहा आप नेतृत्व कीजिए, हम आएंगे, पर कोई आया नहीं। अपने चेले ही श्री जी के साथ जो आए थे वही दिल्ली पहुंचते पहुंचते उतने ही रह गए, किसी ने साथ नहीं दिया। तब श्री प्राणनाथ जी महाराज ने राजाओं को ललकारा दिल्ली जा करके, राजा लोग भी इतने साथ देने को तैयार नहीं हुए। अंत में छत्रसाल जी ने साथ दिया। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज ने एक समभाव, मम भाव, समन्वयात्मक विचार, इस धारा का भी काफी विस्तार किया खुलासा में जाकर के, अन्य ग्रंथों में जाकर के। तो ये तो समय समय का परिवर्तन, समय समय की सोच है। पर श्री जी महाराज ने सब धर्मों में भी एक ही सत्य है, बतलाने का रंग ढंग अलग है, तौर तरीके अलग हैं, भाषाएं अलग है,
व्याख्याएं अलग अलग है, पर सत्य अलग नहीं है। जिस सत्य की खोज हम कर रहे हैं वो सत्य कहीं भी अलग नहीं है। उस सत्य को विश्व के सारे धर्मावलंबी जो प्रतिपालन करते हैं वो एक ही है। ऐसे सब धर्मों में श्री महाराज प्राणनाथ जी महाराज ने एकता ढूंढने की कोशिश उन्होंने की, प्रयास उन्होंने किया, और सब सत्य से जुड़े, जितने भी धर्मावलंबी हैं सत्य धर्म से जुड़ करके चलें, ये प्रेरणा भी उन्होंने दी। तो यहाँ पर यही बता रहे हैं कि नेचल घर थे खेल देखने, सत स्वरूप पहचान, सत्य स्वरूप की पहचान करने, अंकुरी को भूलना नहीं चाहिए, जाए दही पीऊ पहचान, जिनको पीऊ परमात्मा ने पहचान दी है उनको कभी भूलना नहीं चाहिए, जागते रहना चाहिए, विचार करते रहना चाहिए। तो आज के दिन हम लोग श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर मुक्तिधाम इटारी नेपाल में हम लोग बैठे हुए हैं। ये धाम गुरुजी ने नेपाल में भी एक तीर्थ स्थान चाहिए ऐसा सोच करके इसका उन्होंने निर्माण कराया और बढ़ता गया आज जिस रूप में है ये सब गुरुजी की कृपा से ही संपन्न हो रहा है। नदी किनारे गुरुजी ने धाम बनाया, नदी में घाट भी बनना चाहिए, घाट भी सुंदर रूप से बन करके तैयार हुआ। आज नेपाल में जितने भी घाट बने हैं अगर मूल्यांकन किया जाए तो सबसे सुंदर घाट के रूप में मुक्तिधाम का घाट ही यहाँ परिलक्षित होता है। फिर उसके बाद गुरु महाराज ने शिक्षा के क्षेत्र में भी काम करते थे, जो कालिम्पोंग में उन्होंने कार्य किया। तो हम लोगों ने मेलबोटे में एक स्कूल गुरुजी के माता पिता के नाम से, फिर संस्कृत गुरुकुल राधा कृष्णा संस्था के साथ जुड़ करके हम लोगों ने किया। तो फिर हॉस्पिटल कालिम्पोंग में गुरुजी ने हॉस्पिटल का आशीर्वाद दिया था, तो कालिम्पोंग में हॉस्पिटल चल रहा है। ऐसे ही यहाँ भी हॉस्पिटल भी हो उसकी तैयारी अब चल रही है। तो प्रथम चरण मंदिर का निर्माण, दूसरा चरण घाट का निर्माण, तीसरा चरण स्कूल का निर्माण, चौथा चरण अब हॉस्पिटल का निर्माण। वहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं। तो अभी रामनवमी के दिनों में जब यहाँ का वार्षिक महोत्सव होगा उन दिनों में हॉस्पिटल का भी ओपनिंग हो जाएगा, उसकी तैयारी है। उसके लिए बार बार यहाँ पर हम लोग मीटिंग भी रख रहे हैं, सबको जिम्मेदारियां बांट रहे हैं। तो 108 पारायण भी यहाँ पर होंगे, भव्य रूप से वो कार्यक्रम 7 दिवसीय कार्यक्रम पहले की भांति यहाँ पर चलेगा। तो अब तक हम लोगों ने 108 पारायण पहले की, फिर उसके बाद भी हुई, फिर 400 पारायण भी किए, फिर अभी फिर से 108 पारायण रामनवमी के दिनों में हम लोग करने जा रहे हैं। उसी की तैयारी में हम लोग यहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं। तो आज के दिन मेरे साथ श्री कृष्ण प्रणामी निज दरबार चंडीगढ़ से श्री 108 श्री श्यामानंद जी महाराज भी पधारे हुए हैं। तो 2 आशीर्वाद के शब्द उनका भी होगा, उसके बाद पिया तुम होते ऐसी बोल करके अभी प्रातःकालीन कार्यक्रम को हम लोग विराम देंगे। आइए सब मिल करके चौपाई दोहराने में सहयोग कीजिए। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। ने चला घर थे आइया खेल देखने, सत स्वरूप परवाना, सो अंकुरी भूले क्यों या में, जाए दही पीऊ पहचाना, जाए दही पीऊ पहचाना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की प्रणाम। परमात्मने प्रणतः गोपीनाथाय गोविंदाय नमो। निजानंद को सिमर के सदगुरु का कर ध्यान, सुंदर साथ के चरण में दास करे प्रणाम।
बार बार विनय करूं सुंदर साथ से ये सेवक सेवा भाव में बाढ़े प्रेम शनि। सेवक सेवा भाव में बाढ़े प्रेम शनि। मेहर श्री राज की कैसे गाऊं, मेहर श्री राज की कैसे मैं गुण श्री राज की कैसे गाऊं, गुण श्री राज जो वहाँ से कहीं न जाए न लिखने में आए, जो वहाँ से कहीं न जाए न लिखने में, ना लिखने में आए ना पढ़ने में आए, ना लिखने ना पढ़ने में आए, सुनने में आए, ना पढ़ने में आए, ना सुनने में आए, ना सुनने में आए, न गिनने में आए, सुनने में आए, न गिनने में आए, मेहर श्री राज की कैसे गाऊं, मेहर श्री राज गाँव में गुण श्री राज की कैसे गाँव में गुण श्री राज की कैसे गाँव। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ जी महाराज की, श्री महाराजा छत्रसाल की, श्री पीताम्बरदास जी महाराज की, श्री गुरु जी मंगलदास जी महाराज की, अपने अपने गुरुदेव की सर्व सुंदर साथ की जय। परम पूज्य परम सम्माननीय श्री श्री 108 श्री मोहन प्रियाचार्य जी महाराज आज के इस सुंदर बैठक में हमारे भी समुपस्थित शिवन भागवत कथाकार श्री ज्योति स्वरूप जी महाराज, हमारे आदरणीय श्री भक्ति भूषण जी महाराज, आप सब धर्म प्राण माताएं बहनें सुंदर साथ जी, बड़ा ही दुर्लभ क्षण हमारे बीच उपस्थित हुआ है। यह गुरु महाराज की मनस्थली, तपस्थली, चिंतन स्थली, गुरु महाराज का यह मन लगता था, ये मनस्थली बन गया। गुरु महाराज का मन का चिंतन किया हुआ स्थान, गुरु महाराज ने यहाँ बैठ करके चिंतन किया, उनकी चिंतन की स्थली बन गई। और गुरु महाराज ने यहाँ बैठ करके मुक्ति की कामना की, इसलिए मुक्ति धाम भी यह बन गया, मुक्ति स्थली है। यहाँ बैठ करके जिसको चिंतन करना है चिंतन करें, यहाँ बैठ करके जिसको मनन करना है वो मनन करें, यहाँ बैठ करके जिनको स्वाध्याय करना है वो स्वाध्याय करें, यहाँ बैठ करके किसी को मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा हो जाए तो मोक्ष प्राप्त करने के लिए परमात्मा से अपना सूत्रपात प्रारंभ करें। हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है? जन्म लेने से लेकर के मृत्यु तक हमारा एक ही लक्ष्य है, परम धाम जाना, श्री राज जी के चरणों में जाना, उनके चरणों से प्रीति करना, उनके चरणों से प्रेम करना, उनके चरणों के साथ एकाग्रता करना, उनके चरणों के साथ जुड़ जाना। इसलिए श्री प्राणनाथ जी ने वाणी में कहा, ये जो परम धाम का चिंतन है
जगह जगह वाणी में श्री प्राणनाथ जी ने अलग अलग रूप में कहा। जैसे मूल मिलावा अपन गाते हैं, तो मूल मिलावा में एक चौपाई श्री जी कहते हैं, क्या कहते हैं मूल मिलावा में? इन विद साथ जी जागिए बताए देवरे जीवन, श्याम श्यामा जी साथ जी जित बैठे चौक वतन। कितनी आसानी है, प्रणामी धर्म बड़ा आसान धर्म है, बड़ा सरल धर्म है। एक जगह से पौधे को उखाड़ा, दूसरी जगह लगा दिया। एक जगह से बिरवा निकाला, दूसरे गमले में लगा दिया। इस गमले में पानी नहीं है, इस गमले में मिट्टी खराब हो गई है, दूसरे गमले में खाद तैयार करो, मिट्टी तैयार करो, और इस गमले का पौधा उखाड़ करके, बिरवा को उखाड़ करके दूसरे गमले में लगा दो। बस इतना ही तो करना है हमें। हमारा मन संसार में भटक रहा है, और संसार निर्जल है, संसार निर्जन है, संसार अत्यंत निकृष्ट है, संसार त्यागने जैसा है, संसार भोगने जैसा नहीं है। भोग में तो अशांति है और त्याग में शांति है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं ना, त्यागा शांतिरनंतरम, त्याग में ही शांति है। तो हमें क्या करना है? ये मन को हमने संसार के गमले में लगा रखा है। संसार का गमला तो बड़ा सुंदर है ना? बेटा है, बेटी है, पोता है, पोती है, नाती है, पनाती है ना? ये सारा संसार तो हमारा अपना जैसा लगता है। जिस दिन हम परमात्मा को अपना जैसा मानेंगे, संसार पराया जैसा लगेगा, संसार से अपनापन होगा ही नहीं। लेकिन तब तक आप इस जगत रूपी गमले में अपने मन रूपी बिरवे को लगा करके बैठे। बिरवा समझते हैं ना? मन रूपी बिरवे को हमने कहाँ लगाया है? एक संसार रूपी गमले में लगा रखा है। उसको मोह का जल डालते हैं, माया का जल डालते हैं, प्रेम का जल डालते हैं, संसार का प्रेम का, और उसको सींचते रहते हैं। अब हमें क्या करना है? उस गमले से मन को या आत्मा को, वृत्तियों को निकाल करके उस गमले में डालना है, जहां पे सिंचन करना है प्रेम से, करुणा से, मैत्री से, शांति से, आनंद से, भक्ति से, सुमिरन से, जप से, तप से, साधना से उसको सिंचन करना है। कितनी आसान सी बात है। आपने अपने गमले को कैसे सींचा है? मोह से सींचा है, माया से सींचा है, प्यार से सींचा है, तो ये गमले में हमारा मन लग गया है ना? अगर माला जप करते करते नाती आकर के गोद में बैठ गया आपके, तो आप क्या करेंगे? नाती को प्यार करेंगे, माला नाती के हाथ में दे देंगे, है ना? पोते के हाथ में माला दे देंगे, आप पोते को प्यार करना शुरू करेंगे, है कि नहीं? ऐसा होता है, नहीं होता है? क्योंकि आपके गोद में बैठ करके अगर पोता रोना शुरू करेगा, तो आप क्या करेंगे? चुप हो जा बेटे, चुप हो जा, ले तू माला पकड़ और मैं तेरे को पकड़ता हूं। देखिए कितना खतरनाक बंधन है। अपने बच्चे के आते ही माला बच्चे को दे दिया, और हमने बच्चे को पकड़ लिया और बच्चे को चुम्मा चाटी करना शुरू कर दिया, बच्चे से प्यार करना शुरू कर दिया। कहां परमात्मा से अंतर हृदय से माला लेकर के सुमिरन के माध्यम से प्रेम कर रहे थे, अब बच्चे के प्रति प्यार हो गया, परमात्मा से प्रेम छूट गया। यही तो संसार है, ये तो विचित्र माया है। इसलिए श्री प्राणनाथ जी ने वाणी में क्या कहा? ए माया छे अति बलवंती, उपनी छे मूल धनी थकी, मुनि जनने मनाव्याहार, शिव सनकादिक नवलहे पार। सागर शिखर न मुक्या क्या है, माया ने किसी को नहीं छोड़ा। किसी को है धन, बन बन के लिपटी, किसी को रूप, बन बन के चिपटी, मान बड़ाई बन किसी के मन में अहंकार बन बन के सिमटी। किसी के अंदर अहंकार बन करके माया चली गई, किसी के अंदर सुंदरता के आधार पे माया चली गई, किसी को रूप के रूप में माया चली गई, किसी को धन बन करके माया चिपक गई। जैसे कभी कभी हमारी माताएं बहनें बड़े प्रेम से आती हैं मंदिर में, और आकर के अपना थैला खोलती हैं, धीरे धीरे
उसमें से इधर उधर देखती हैं सबसे छोटा नोट कौन सा है, गुरु जी को देना है ना। बड़ा नोट तो गुरु जी को दे नहीं सकते, छोटा नोट निकालेंगे, 100 का 50 का निकाल करके फिर ले जाकर गुरु जी को देंगे। देखो माया चिपक गई ना, पर्स के अंदर माया को चिपका करके रखा है। और जब माया निकलती है बड़ी माया, तो बड़ी माया को फिर पर्स में डालेंगे 1000 का नोट, फिर छोटी माया को निकालेंगे 50 का नोट। 1000 का नोट तो पर्स में डाल लिया और 50 का निकाल करके गुरुजी को प्रणाम कर दिया, क्योंकि 1000 का नोट हमें घर में चाहिए, 50 का नोट गुरुजी को चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ये माया नहीं है तो क्या है, कितना माया लगी हुई है ना, कितने प्रकार से माया हमें चिपकी हुई है, धन के रूप में, सुंदरता के रूप में, है ना, अनेक तरह से माया चिपक जाती है। और श्री प्राणनाथ जी कहते हैं इस माया से निकलें और सत्य परमात्मा की ओर हम अपना चिंतन को अग्रसर करें। यही तो प्राणनाथ जी की वाणी का सार है। प्राणनाथ जी क्या कहते हैं, जैसे अभी सुन रहे थे, हम आए हैं इतने काम, ब्रह्म सृष्टि लेने घर धाम। ये किसके लिए कहा गया, जो भोले भाले सुंदर साथ हैं, जिनका मन सदा राज्य में ही लगा रहता है, जो निरंतर राज्य से प्रेम करते हैं, परमात्मा से प्रेम करते हैं, परब्रह्म का चिंतन करते हैं, उनके लिए तो प्राणनाथ जी ने क्या कहा, हम आए हैं इतने काम, ब्रह्म सृष्टि लेने घर धाम। भोले भाले सुंदर साथ को लेने के लिए मैं आया हूं, है ना। पूज्य महाराज श्री कह रहे थे ना, भोले भाले सुंदर साथ के लिए तो इतने ही काम के लिए प्राणनाथ जी आए हैं। लेकिन चालाक लोगों के लिए प्राणनाथ जी ने कहा नहीं नहीं, इतने से काम नहीं चलने वाला, मुझे इससे थोड़ा 10 कदम आगे बढ़ना होगा। तो प्राणनाथ जी की स्थिति बदलती गई और उसी आधार पर कार्य करते गए प्राणनाथ जी। जब प्राणनाथ जी ने देखा देश में लड़ाई हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, हिंसा हो रही है, सनातन हिंदुओं का जनेऊ काटा जा रहा है, तो प्राणनाथ जी ने राजाओं को भी संगठन करना शुरू किया। तात्कालिक परिवेश में प्राणनाथ जी ने जैसी अवस्था देखी, उस अवस्था के आधार पे शब्दों का चयन करके लोगों को समझाना प्रारंभ किया। वही तो वाणी है, वही तो हमारा तारतम सागर है, वही तो श्रीमुख वाणी है। जैसे प्राणनाथ जी ने कहा ना, 12 सुंदर साथ कहाँ गए थे, औरंगजेब के कब्जे में थे ना, तो जैसा बाजा बजे वैसा करो निरत। जहां जैसा बाजा बजता है, माहौल के आधार पे कार्य करना चाहिए, समय के आधार पे। अब हमारा काम क्या है कि हम राज्य के प्रति लगाव रखें, राज्य से संबंध जोड़ करके रखें। आप सभी यहाँ रहने वाले, इस नेपाल में जो गुरुजी महाराज ने इस बुढ़ी गंगा के किनारे ये पावन मंदिर जो बनाया, ये मोक्ष धाम है और हमें चाहिए मोक्ष धाम। मोक्ष धाम का मतलब है यार करके साधक बने, साधना में लगे और मुक्ति को प्राप्त करें। और जो सुंदर साथ, गरीब सुंदर साथ श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम नहीं जा सकते हैं, नौतनपुरी धाम नहीं जा सकते हैं, महामंगलपुरी धाम नहीं जा सकते हैं, गुरु जी ने कहा यहीं पे सबका दर्शन करो, ये मुक्ति धाम है, यहाँ सबका दर्शन करो, यहाँ सबका दर्शन हो जाएगा। तो यही सारी बात है, छोटी छोटी बातें। और आप यहाँ बैठे हैं, ये बड़ा सुंदर मंदिर, सुंदर वातावरण, यहाँ के सुंदर साथ का प्रेम। कल हम लोग शोभा यात्रा में गए थे, अभी पूज्य महाराज श्री बता रहे थे ना, वहां पे शोभा यात्रा निकाली गई। कितना भारत, नेपाली संस्कृति कितना सुंदर है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर भारत में शोभा यात्रा निकलती है ना, लोग मोबाइल लेकर के खींचने निकलते हैं और कुछ नहीं करते हैं। लेकिन हमने यह नेपाल में जब शोभा यात्रा में देखा, कोई ऐसा घर नहीं जिसके घर में कलश न सजाया हो। दोनों लाइन में 2-3 किलोमीटर लंबी यात्रा हमारी हुई। पूरी यात्रा में लोगों ने हर द्वार द्वार में कलश सजा रखा है। ऐसा लग रहा था जैसे श्री रामचंद्र जी वनवास से लौटकर के आते समय अयोध्यावासी ने जैसे सजाया था, वैसे ही सुंदर साथ के स्वागत के लिए, संगत के स्वागत के लिए, संतों के स्वागत के लिए हर घर के आगे कलश सजा के रखा था, दिया जला के रखा था, अगरबत्ती जला के रखा था। देखिए नेपाल की संस्कृति कितनी प्यारी संस्कृति है, कितना सुंदर सभ्यता है हमारी। उस सभ्यता को न भूलें, संस्कार को न भूलें और हमारा मन सदा संस्कारित हो, राज्य के प्रति लगा रहे। इन्हीं शब्दों के साथ
आप सभी सुंदर साहब को प्रणाम करते हुए इस परम पावन भूमि को बारंबार स्पर्श करते हुए अपनी बातों को यहीं पर विराम दे रहा हूं। आप सभी राज्य की कृपा के पात्र बने और परमात्मा से जुड़े रहें। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ जी महाराज की, गुरु जी मंगलदास जी महाराज की, सर्व सुंदर साथ की प्रणाम।